हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मूल विधि की एक और क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मूल विधि क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन मूल विधि आपकी पूरी होकर रहेगी। मूल विधि आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाएगा, पूरी मूल विधि कराई जाएगी। आप बस इसके नोट्स बनाते रहिए और इसको अच्छे से रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। मूल विधि की टेंशन आपकी ख़त्म। और यहाँ केवल वो मूल विधि पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फालतू की मूल विधि नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। जो फालतू की थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, नहीं, वो नहीं। केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000, ठीक है। IT एक्ट से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपके IT एक्ट से। देखिए, मैं वही अधिनियम करा रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पीछे जो भी अधिनियम कराए थे वो सबको आपको याद रखना है, और इसको भी। ये दो क्लासेस में होगा, आज की क्लास और कल की क्लास, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं IT एक्ट अधिनियम 2000 में। तो इसमें मैं सबसे पहले बताता हूँ कि पारित कब हुआ। ये 1 मई 2000 को पारित हुआ। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा कि मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट्स बना लीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। इसको पूरा सुनिएगा, पूरा पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं सकते। ये सब चीज़ तो किताब में भी है, जाकर वहाँ से कर लो, ठीक है। अधिनियम कब बना? 9 जून 2000 में अधिनियम बना था। अच्छा, इसके नोट कर लीजिए जरा एक चीज़ कि IT अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। 2000 में संपूर्ण भारत का मतलब जम्मू कश्मीर के सहित संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था 2000 में, ठीक है। इसमें 13 अध्याय हैं और 94 धाराएँ हैं, ठीक है। 13 अध्याय 94 धाराएँ। ये पूछ लिया जाता है कि IT एक्ट में कितनी धाराएँ हैं, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार एवं लागू होना, ठीक है। धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम है, कहाँ वो विस्तारित है और कहाँ कब लागू हुई, तो धारा 1 में दिया गया है। धारा 2 में क्या दिया गया है? परिभाषा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर से बता देता हूँ कि अधिनियम की धारा 2 में मोस्टली परिभाषा ही होती है। अगर किसी भी चीज़ की परिभाषा आपसे पूछा जाए और उसमें धारा 2 दी जाए तो आप निसंकोच धारा 2 उसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। धारा 2 में परिभाषा दी जाती है। धारा 6 में क्या दिया जाता है? सभी कार्यालयों एवं प्राधिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी। देखिए, सभी कार्यालयों में या फिर जो भी आपके प्राधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी। मतलब कि जैसे हम व्हाट्सअप कर देते हैं या फिर एविडेंस के तौर पर हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हैं, वो सब अब सब मान्य होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 43 में क्या होता है? धारा 43 में है कि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या अन्य उपकरण से छेड़छाड़ पर दंड, और इसमें 3 साल या 5 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी के कंप्यूटर में, किसी के लैपटॉप में, किसी के टैब में, किसी के मोबाइल में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दंड मिल सकता है 3 साल का, और साथ में 5 लाख रुपए जुर्माना भी मिल सकता है। देखिए दोस्तों, एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया UPSI 2023 के लिए, आप सब लोगों के लिए, ठीक है। उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत से वो स्टार्ट किया गया है। मैं अकेला उसको अरेंज नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कुछ लोग भी उसमें जुड़े हैं। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 7017213175। इस पर व्हाट्सएप करके इस पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको उसमें कैसे ऐड होना है। उसमें आपको बेनिफिट इतना मिलेगा कि आपको एक लत लग जाएगी 8 घंटे पढ़ने की। उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। उसमें बहुत सारे लोग फ़ायदा ले रहे हैं, बहुत स्पीड से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो ठीक है। और पढ़ते रहिए, चाहे वहाँ से पढ़िए चाहे कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। कभी पढ़ाई से पीछे मत छुटाइएगा। हमेशा ये मत सोचिएगा कि मेरा सब्जेक्ट वीक है तो ये मुझे बोर लगने लगता है और मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। अगर आपको UPSI में सेलेक्ट होना है, अगर आपको UPSI क्लियर करना है, तो सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने हिंदी बोरिंग लगती तो छोड़ दी, छोड़ो हिंदी बाद में पढ़ लेंगे, नहीं। जब तक, क्योंकि उसमें कट ऑफ होता है, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ होता है, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट। तो उसी लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ, 7017213175। उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको जब आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम अगली धारा पे आते हैं। वो सब चीज़ तो बात की हैं। धारा 44 में क्या है कि IT क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायी द्वारा जानकारी नहीं देने पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना। ऐसा होता है जैसे कि IT सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं या फिर नेटवर्क में लोग काम करते हैं,
जो भी कंपनीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है कि उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे कि हमें कोई बड़ी घटना खोलनी होती है तो फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो मंगाते हैं। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जैसे सपोज़ करो कोई क्राइम करके कोई चला गया है और हमें उसका मोबाइल नंबर पता है, तो हम उसकी CDR निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो वो उनकी देनी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। जो कंपनीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दें, अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये कौन से में है? धारा 44 में, ठीक है। अब धारा 45 में आ जाओ। जब किसी व्यक्ति ने IT एक्ट के तहत कोई सामान्य अपराध किया है और दंड उल्लेखनीय नहीं है, तब उस स्थिति में 25,000 जुर्माने से दंडित होगा। देखिए, कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए दंड नहीं दिया गया है इस एक्ट में, तो उसके लिए 25,000 रुपये जुर्माना होगा। और वो कोई साधारण अपराध है, उसके लिए कोई दंड नहीं दिया गया है। अगर ऐसा कोई अपराध कोई करता है तो उसके लिए 25, मतलब जो हमने एक्ट में दे दिया दंड वो तो ठीक है, जो वहाँ से बच गया तो उसके लिए 25,000 रुपये जुर्माना है। बस आप ये थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। धारा 48 में क्या है कि साइबर अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। धारा 48 में कि साइबर अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान, ठीक है। कौन इसको गठित करती है? केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार इसको गठित करती है। और धारा 49 यानी कि धारा 49 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि साइबर अपीलीय अधिकरण, एक मिनट इधर आ जाता हूँ मैं, साइबर अपीलीय अधिकरण की संरचना, ठीक है। इसकी क्या संरचना होगी, इसके अध्यक्ष, इसके जो भी सदस्य होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, वो सब केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। और नियुक्ति जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, उनके परामर्श पर इनकी नियुक्ति की जाती है। और उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। देखिए, यहाँ तक हो गया है, धारा 49 तक हो गया है। इससे अगली वीडियो में आगे की जो धाराएं बची हैं वो हो जाएंगी, प्लस MCQ जो भी बचे हैं वो सारे हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका अधिनियम है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।